क्या वैक्सीन निर्माता कंपनियां कोरोना वैक्सीन की ट्रायल को लेकर कुछ छिपा रही हैं? क्यों वैक्सीन कंपनियां रेस के चलते इस जिंदगी को दांव पर लगा रही हैं? क्या इन फार्मा कंपनियों के लिए जान से ज्यादा खुद का रुतबा और पैसे मायने रखता है? तो दोस्तों, दुनिया भर के कई साइंटिस्ट और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ऐसा ही मान रहे हैं। उनका मानना है कि ये कंपनियां ट्रायल में पूरी पारदर्शिता नहीं रख रही, खास तौर से जब सुरक्षा कारणों के चलते वैक्सीन का ट्रायल रुकता है तो कंपनियां ये बताने से मना कर रही हैं कि किस वजह से उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। ताजा मामला ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का है, जिसने एक शख्स में गंभीर न्यूरोलॉजिकल लक्षण सामने आने पर वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया था। शनिवार को कंपनी ने कहा कि एक बाहरी पैनल से ब्रिटेन में ट्रायल को क्लियरेंस दे दिया गया है, लेकिन कंपनी ने ना तो मरीज की हालत के बारे में कुछ बताया और ना ही पैनल की रिपोर्ट सामने रखी। ऐसा ही कुछ अमेरिकन कंपनी फाइजर ने भी शनिवार को किया है। कंपनी हजारों पार्टिसिपेंट्स पर अपनी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल करने जा रही है, लेकिन बहुत कम जानकारी सामने रखी। रिसर्च के बारे में ज्यादा नहीं बता रही हैं कंपनियां। पिछले हफ्ते एस्ट्राजेनेका और फाइजर समेत 9 फार्मा कंपनियों ने कहा कि वो पूरी तरह से तस्दीक किए बिना कोरोना की वैक्सीन लॉन्च नहीं करेंगे, लेकिन रिसर्चर्स का कहना है कि उनके साझा बयान में रिसर्च के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने का वादा नहीं है। अमेरिका में 3 कंपनियों एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और फाइजर के टीके एडवांस ट्रायल्स में हैं। इन तीनों ने ट्रायल्स के प्रोटोकॉल्स और एनालिसिस प्लान सामने रखा है। इन तीनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्होंने बहुत सारी डिटेल सार्वजनिक की हैं। वैक्सीन कंपनियों पर क्यों भड़क रहे हैं वैज्ञानिक? वैक्सीन निर्माता कंपनियों के इस रवैये से एक्सपर्ट्स थोड़े खफा हैं। येल यूनिवर्सिटी के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हरलैन क्रमहोज के मुताबिक वैक्सीन डेवलपर्स के काम में भरोसे की सप्लाई जरा कम है। बहुत से एक्सपर्ट्स पहले भी वैक्सीन कंपनियों पर सवाल खड़े करते रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर वैक्सीन के रिजल्ट्स 10% से लेकर 50% तक ही मिलते दिखे हैं। बड़ी बात यह भी है कि दुनिया में चल रहे ट्रायल में अच्छे नतीजे केवल 10% वैक्सीन से ही मिले हैं, यानी जो 90 वैक्सीन बनी हैं, अगर उनका डोज दिया जाता है तो वो बहुत भयंकर नुकसान कर सकती हैं। वैक्सीन ट्रायल में बहुत बार लोगों की जान भी चली जाती है और कई बार तो वैक्सीन ट्रायल वाले वॉलंटियर्स में उम्र भर के लिए कोई नई बीमारी लग जाती है। और वैक्सीन ट्रायल वाली कंपनियां इस मामले में ज्यादा सरोकार भी नहीं रखती हैं। उनका मकसद मनी मेकिंग पर ज्यादा होता है और फिलहाल दुनिया में यही रेस देखने को मिल रही है। वैक्सीन पर फिलहाल क्या है अपडेट? दुनिया कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन का इंतजार कर रही है। हालांकि खुद WHO कह चुका है कि वैक्सीन से भी कोरोना रुक पाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वैक्सीन कभी भी 100% काम नहीं कर पाती है। और फिलहाल कोरोना वैक्सीन तो 50% भी असरकारक नहीं निकली है। बड़ी बात यह है कि लोग 90% से ज्यादा बिना वैक्सीन के ठीक हो रहे हैं और उनमें एंटीबॉडी भी बन रही है। हालांकि वैक्सीन को लेकर वैक्सीन कंपनी फाइजर के CEO अल्बर्ट बूर्ला का कहना है कि अमेरिका में साल के आखिर तक वैक्सीन लॉन्च कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी उस हालात के लिए तैयार है। फाइजर और बायोएनटेक की साझा वैक्सीन सेफ है और अमेरिकियों को 2021 से पहले हासिल हो सकती है। वहीं वैक्सीन कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वैक्सीन बनाई है। क्लियरेंस के बाद कंपनी ने ब्रिटेन में फिर से ट्रायल शुरू कर दिया था। अब जापान में भी इंसानों पर ट्रायल शुरू हो गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अनुमति मिलने के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी देश में इस टीके का ट्रायल दोबारा शुरू करेगी। वैसे सीरम इंस्टीट्यूट के हेड अदार पूनावाला ने कहा है कि दवा कंपनियों ने उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी नहीं की है, जिससे दुनिया की पूरी आबादी को कम समय में टीके लगाए जा सकें। धरती पर सभी को वैक्सीन मिलने में 4 से 5 साल तक का समय लग जाएगा। मीजल्स या रोटा वायरस की तरह कोरोना वायरस में भी 2 डोज की जरूरत होगी, तो पूरी दुनिया के लिए 15 अरब डोज का इंतजाम करना होगा। कंपनी के 5 कंपनियों के साथ करार हैं, जिसमें एस्ट्राजेनेका और नोवावैक्स भी शामिल हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने इन कंपनियों के साथ मिलकर 1 अरब डोज बनाने और 50% भारत में देने का वादा किया है। इस कंपनी ने रूस की गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ भी करार कर सकती है, ताकि स्पुतनिक वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू कर सके। पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने उम्मीद जताई थी कि वो इस साल अक्टूबर-नवंबर तक कोविड-19 का टीका बना लेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन अगले साल यानी कि 2021 की शुरुआत में आ जाएगी।